नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? बहुत ही अच्छे हो गए आप, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे हो गए और ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे होगे, जी लगा के पूरी मेहनत कर रहे होगे। जिनका पेपर आने वाला है बच्चों, पूरी ईमानदारी से पेपर के आने तक पूरी मेहनत करते रहो। और हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एनटीपीसी पीवाईक्यू 2021। जो पेपर हम कराने जा रहे हैं आपको बच्चों, ये जो पेपर है आज का 8/2/2021 का पेपर है, शिफ्ट फर्स्ट। आप पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को देखें और जब एग्जाम में आप बैठोगे और हम तरीका बताएंगे आपको किस तरह से एग्जाम में करना है, कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा समय देना है, कौन से क्वेश्चन पे कम समय देना है, हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से दिखाएंगे कैसे करना है क्वेश्चन को, कैसे छोड़ना है और कहाँ पेन फ्री करना है क्वेश्चन को, वो भी हम आपको इसमें समझाएंगे। आइए देखते हैं पहले पेपर कि पेपर कौन सा है हमारा। ये पेपर है हमारा 8/2/2021, 10:30 से 12:30 और 10:30 से 12 बजे तक एनटीपीसी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। धमाकेदार शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नंबर सीरीज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, हमें ये बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, हमें ये बताना है कि क्या नंबर आने का। 1 5 से 12 3 हो गया, 2 1 से 9 12 हो गया, 2 9 से 8 4 हजार। क्या हो रहा है दोस्तों, क्या बन पा रहा है ये बताना है। अगर हम इसको देखें 1 3 क्या है, 15 है, 15 मान सकते हैं इसको हम। और ये भी कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, जोड़ के कितना हो रहा है 15। 9 12 कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया है। और 21 हमको नजर आ रहा है यहाँ पर, 2 1 लिख दिया उसने। 12 3 15 और 1 5 को एक साथ लिखेंगे तो 15 होगा। 9 और 12 21 हो गया, और 2 1 को एक साथ लिखे तो 21 हो गया। 8 और 22 8 और 14 कितना हो गया, 22 हो गया। 2 हमारा आ गया, तो इसमें 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर हमें। तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 2 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नीचे दिए गए 4 शब्द दिए गए, 3 एक समान है, एक असंगत है, वो बताने कौन सा हमारा असंगत है। देख पा रहे हो आप, करगा, हल, ट्रैक्टर, सीड टिलर। देखिए तीनों क्या है, ये ट्रैक्टर, सीड टिलर और हल क्या हमारे खेत में काम करने वाले औजार है। करगा हमारा अलग हो गया, इसमें करगा क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या होगा इसका दोस्तों आंसर होगा हमारा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमें बताना है किस फिगर में कौन सा सबसे अलग है, एक तरीके समान है और एक असंगत है, वो बताना है कौन सा असंगत है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें कितने ई नजर आ रहे हैं हमको, 4 4 8 4 12, इसमें 12 हमारे ई है, इसमें 4 4 8, इसमें 10 हमारे ई नजर आ रहे हैं, इसमें 2 2 4 2, इसमें 6 नजर आ रहे हैं, इसमें 4 नजर आ रहे हैं। तो सारे क्या है, ये तो ना तो कोई वर्ग बन रहा है, सारे क्या है सब नंबर है हमारे। तो इसमें कुछ और लॉजिक है हमारा। क्या लॉजिक है, 2 का वर्ग हो सकता है 4, ये 2 का वर्ग हो सकता है दोस्तों 4 हो सकता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, अलग हो सकता है बिल्कुल। तो इसमें अगर हम दूसरा लॉजिक देखें दोस्तों, ये सारे हमारे सीक्वेंस में लगाए हुए हैं, पर अगर इसकी बात करें हम दोस्तों, ये सीक्वेंस में नहीं लग रहा है, तो ये इसके नीचे यहाँ आना था। ये भी सीक्वेंस है, तो आकृति थर्ड हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आकृति थर्ड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है, सबसे अलग है, सीक्वेंस में नहीं लगा रखा है इसने। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कथन और निष्कर्ष का हमको सवाल दिया है। कथन क्या कहा हमको फर्स्ट में, इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत है। विद्यालय में बता दें कौन कौन सी भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत पढ़ाई जाती है। इस विद्यालय में न तो अरबी पढ़ाई जाती है और न ही फ्रेंच पढ़ाई जाती है। अरबी नहीं पढ़ाई जाती और न ही फ्रेंच पढ़ाई जाती है, ये बात उसने और कह दी। इस विद्यालय में सभी भाषाएं सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है। इस विद्यालय में सभी भाषाएं सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है, किसने छोड़कर, अरबी और फ्रेंच को छोड़कर, अरबी और फ्रेंच को छोड़कर। निष्कर्ष की बात करें हम, इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और तमिल के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। इनके अलावा और भी तो भाषाएं पढ़ाई जा रही है, सभी भाषाएं सुयोग्य पढ़ाई जाती है, पहला ठीक हो गया। इस विद्यालय में तमिल सुयोग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है, बिल्कुल ठीक है, बोल रहा है यहाँ तमिल और संस्कृत पढ़ाई जाती है। इस विद्यालय में तमिल सुयोग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। इस विद्यालय में या तो अरबी पढ़ाई जाती है या फ्रेंच, में कोई भी नहीं पढ़ाई जाती है, तो गलत हो गया। इसने बोला या तो अरबी पढ़ाई जाएगी या फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, पर हमारा उसने बोल रखा है कथन 2 में ना तो अरबी पढ़ाई जाती है ना फ्रेंच पढ़ाई जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड हरा क्या हो गया इसका निष्कर्ष,
अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या हो गए, इसके आंसर हो गया दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड क्या हो दोस्तों, इसके हमारे आंसर हो गए। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपको चमक पा रहा है दोस्तों। नंबर सीरीज का सवाल है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा। 2, 7, 22, 67 और यहां बताना कौन सा नंबर आएगा। अगर आप देखो इसको दोस्तों, अगर इसका वर्ग देखें हम, 3 का वर्ग -2, 5 का वर्ग -3 और यहाँ 4 का वर्ग 8 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कर फिर 8 का नहीं होने, फिर सीक्वेंस गलत हो गई। दूसरा लॉजिक देखे जो इसमें हम मल्टीप्लाई 2 + 1 करा, इसने 2 × 6 + 1, 7 × 21 + 1 करा, हमने याद है 3 के मल्टीप्लाई हो गया, 2 लिख दिया है, गलत हो गया। मल्टीप्लाई बाई 3 + 1, 7 × 21 + 1, 22 × 66 + 1 करते। देखिए दोस्तों, इसने मल्टीप्लाई बाई 3 की करी और +1 किया, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 की करेंगे और +1 करेंगे। हमें क्या करना है, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। 3 से 21 लास्ट में 1 आएगा और 1 में 1 जोड़ के 2 आएगा, तो लास्ट में 2 होगा हमारा, लास्ट में 2 इसमें ही आएगा सिर्फ। अब आप क्या होगा, सर जी 2 तो इसमें भी था, तो मल्टीप्लाई करेंगे 200 के पार तो जाएगा ही आंसर, तो 202 क्या होगा, 200 से 12 का आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दिशा और दूरी का हमको सवाल दिया है, आपको नजर आ रहा है क्या, ये बताए दोस्तों। पहले दिशा दूरी का सवाल है, पल्लवी अपने कॉलेज लाइब्रेरी से 70 मीटर उत्तर की ओर चल दी है। मतलब ये कि पल्लवी की यहाँ लाइब्रेरी दी है, तो 70 मीटर कहाँ चली वो, उत्तर की ओर चली। कहाँ चली वो, 70 मीटर उत्तर की ओर चलती है। उसके बाद है पूर्व की ओर चलती है, वो तो पूर्व की तरफ हो गए, 60 मीटर चली गई वो पूर्व की ओर, ठीक है, 60 मीटर चली पूर्व की ओर चलती है। उसके बाद 45 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो यहां से कितनी चली फिर वो, 45 मीटर उत्तर की ओर चलती, ठीक है दोस्तों। 45 मीटर क्या चलती है वो, उत्तर की ओर वो चलती है। देख रहा है क्या आपको सवाल दोस्तों, ये 45 मीटर उत्तर की ओर चलती है वो, ठीक है। आगे बात करें, उसने चलती है। उसके बाद 60 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, तो जितनी यहां से चली थी अब यहां से आ जाएगी वो, 60 मीटर पश्चिम की ओर चलती वो। वह इस जगह कैंडी शॉप से कुछ कैंडी खरीदने के लिए रुकती है, यहाँ रुक गई वो, कैंडी यहां से खरीद ली। फिर 50 मीटर उत्तर की ओर चलती है, यहाँ क्या थी दोस्तों, कैंडी शॉप थी यहाँ पर, और यहां से चली वो 50 मीटर फिर उत्तर की ओर चलती, ठीक है। कैंडी शॉप से पल्लवी की कॉलेज लाइब्रेरी कितनी दूर किस दिशा में, नहीं यहां से पूछ ली उसने, 50 मीटर ऊपर चली गई वो, और कैंडी शॉप से लाइब्रेरी कहाँ, यहाँ ये बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है हमें, यहाँ तक की। तो 70 तो ये थी, जब 45 इधर तो 45 भी इधर होगी दोस्तों, 70 और 45 जोड़ दो, 70 और 45 कितना हो गया दोस्तों, 115 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ से कौन सी दिशा हो गई, नीचे वो दक्षिण दिशा हो गई, तो 115 मीटर क्या हो गया, दक्षिण। 115 मीटर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हमें बताना है कि नंबर सीरीज का सवाल है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, ये बताना है हमें, कौन सा नंबर आएगा। 3, 8, क्या दिक्कत कर रहा है ये, 3, 8, 18, 33, 53। हमें बताना है कि इसमें कौन सा नंबर आएगा। कितना ऐड किया दोस्तों उसने, प्लस के 5 ऐड किया, यहाँ पर प्लस के 10 ऐड किया, यहाँ कितना ऐड किया, प्लस के 15 ऐड किया उसने, यहाँ प्लस के 20 ऐड किया, तो आगे कितना ऐड करेगा दोस्तों, प्लस के 25 ऐड करेगा, 5 और 3 8, 8 और 7, 5 और 2 7, तो 78 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 78 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए धन को ध्यानपूर्वक संख्या का चयन करें जो उसमें परसेंट चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, बताना है। क्या आपको स्क्रीन पर सवाल चमक रहा है दोस्तों, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के साथ ये हमारा यहाँ बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। क्या लॉजिक है इसमें दोस्तों, 4, 5, 9 तो 11, 4, 15, अगर इनको ऊपर से नीचे जोड़े तो 15 बन रहा है,
7 और 1 8 और 3 11 4 15 यहाँ बन रहा है। लॉजिक हो सकता है दोस्तों हमारा ये। 3 2 5 9 14 15 बिल्कुल ठीक है। 7 4 11 तो 13 है। 13 में कितना जोड़े, 2 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों हमें इसमें। 2 इसका आंसर हो गया। क्यों, ऊपर से नीचे सभी नंबर को जोड़ रखा है और जोड़ के कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल इतने दिखेगा आपको बच्चों। दोस्तों दिख रहा है क्या आपको सवाल? ये हमें बताना है विद्यार्थी लड़के और तैराक में। मान लीजिए स्टूडेंट हो गए, ठीक है, और कुछ लड़के स्टूडेंट हो, वो कुछ बॉय क्या तो स्टूडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट बॉय होते हैं, और कुछ स्टूडेंट और बॉय दोनों क्या होते हैं, स्विमिंग यानी तैराक होते हैं। क्या होते हैं, तैराक। तो यानी कुछ लड़के और कुछ तैराक विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी और तैराक लड़के हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा इसमें, हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको तो दिख रहा है सवाल यहाँ पर। ये कथन हमको क्या दिया दोस्तों, कथन निष्कर्ष का सवाल दिया हमको। कथन है कहाँ चला गया सवाल, कैसे चल रहा है बोर्ड, दिख रहा है सवाल आपको? कथन क्या दिया हमको, यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में बढ़ जाएगी। क्या बोला कथन में, यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसकी जो मासिक परियोजना है यानी महीने की जो परियोजना संकट में पड़ जाएगी, ये बोल दिया कथन में। कार्रवाई क्या करी हमने, कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल गलत हो गया। उसने बोल दिया पहले कि कल तक जमा कर दो अन्य आप संकट में पड़ जाओगे। तो ये थोड़ी कहा कि कार्य उसकी प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जाए, ये तो कथन में कहा ही नहीं उसने, तो गलत हो गया। कुछ कर्मचारियों को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है भाई। वो क्यों बोला है, वो कि जिसकी रिपोर्ट नहीं बनी है वो रिपोर्ट जल्दी बना ले और कल तक उसे जमा कर दे। इसलिए कुछ कर्मचारी को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया हमारा। अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण का पता लग जाना चाहिए और उसकी रोकथाम के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए, बिल्कुल ठीक है भाई। जो लेट से अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता था उसका भी पता लग जाएगा हमें कि कौन देर से रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। तो हमारा थर्ड और फर्स्ट को सेकंड और थर्ड आंसर करते हैं। हमारा सेकंड और थर्ड क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है दोस्तों हमारा ये ब्लड रिलेशन का हमको सवाल दिया है दोस्तों। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों सवाल, ये दिख रहा है क्या? यदि आप अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान है, क्या बोला है उसने, यदि आप अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान है, तो मेरी की जो इकलौती संतान कौन है हमें नहीं पता, ये संतान है इसकी, ठीक है, इकलौती संतान होगी जी। ये इकलौती संतान किसकी है, मेरी की इकलौती संतान है आप, इसको बोल दिया यानी आप जो है मेरी की इकलौती संतान है। आपके मामा क्रिस्टोफर यानी जो इस लड़के के मामा हो गए, इसके जो मामा हो गए कौन है, क्रिस्टोफर। मामा यानी क्या, लड़का हो गया क्रिस्टोफर पॉजिटिव चार्ज होगा जी। क्रिस्टोफर मर्सिया के पति है। मर्सिया कौन होगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, क्रिस्टोफर की पत्नी, यानी इसकी पत्नी कौन हो गई, मर्सिया। इसकी पत्नी कौन हो गई, मर्सिया हो गई, यानी नेगेटिव चार्ज लगा दो जिस पे, ठीक है। सोफी मर्सिया की इकलौती बहन है। अब मर्सिया की इकलौती बहन है भैया, देखो सोफी जो है मर्सिया की इकलौती बहन है। सोफी जो होगी ये मर्सिया की क्या हो जाएगी, इकलौती बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये,
बहन हो जाएगी। यानी इसका मामा हो गया, मामा की पत्नी कौन होगी, मर्सिया। अब मर्सिया की इकलौती बहन कौन होगी, सोफी। क्या होगी, सोफी हो गई। ठीक है, जोनाथन सोफी की बहन का बेटा है। सोफी की बहन कौन है, मर्सिया। मर्सिया का बेटा कौन हो जाएगा, जोनाथन। आपकी माँ का जोनाथन से क्या संबंध है, आपकी माँ का, यानी ये मैं खड़ा हूं यहाँ पर, ये मैं खड़ा हूं यहाँ पर, यानी मेरा, यानी आपकी माँ का, यानी मेरी माँ मेरी का जोनाथन से क्या संबंध है। पहले जोनाथन जो है सोफी की बहन का बेटा है, तो मर्सिया का बेटा कौन है, जोनाथन है। कौन सा है भैया ये, जोनाथन कौन हो गया, सोफी की बहन यानी मर्सिया का बेटा हो गया। कौन हो गया ये, बेटा हो गया। हमारे से क्या पूछा है, यानी आपकी माँ का, यानी मेरी माँ कौन हो गई, मेरी हो गई। मेरी का जोनाथन से क्या संबंध है, यानी मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी का बेटा, मेरे भाई की पत्नी का बेटा। हमें क्या होगा, आपकी माँ का जोनाथन से क्या संबंध है। यानी जोनाथन क्या है, जो उसका भाई हो गया क्रिस्टोफर। मेरी का भाई कौन हो गया, क्रिस्टोफर हो गया। मेरी का भाई कौन हो गया, क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर की पत्नी कौन होगी, मर्सिया। मर्सिया का बेटा कौन हो गया, जोनाथन। क्रिस्टोफर का बेटा कौन हो गया, जोनाथन हो गया। तो क्या लगेगा वो, माँ की बहन, माँ की माँ, पिता की माँ, पिता की बहन। तो उसने पूछा है आपकी माँ का जोनाथन से क्या संबंध है, आपकी माँ का, माँ की बहन, माँ की माँ, ये क्या हो गया, आपके मामा क्रिस्टोफर मर्सिया के पति है। यदि आप अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान हैं, आपके मामा क्रिस्टोफर मर्सिया के पति है। आपके मामा हो गए क्रिस्टोफर के पति हो गई है, मर्सिया के पति है। सोफिया मर्सिया की इकलौती बहन है। सोफिया मर्सिया की इकलौती, सोफी जो है मर्सिया की इकलौती बहन है। आपके मामा क्रिस्टोफर मर्सिया के पति है, क्रिस्टोफर की पत्नी हो गई है। जोनाथन सोफी की बहन का बेटा है। जोनाथन जो है तो आपकी माँ का जोनाथन क्या संबंध है, पिता की माँ नहीं। जोनाथन सोफी की बहन का बेटा है। तो इसमें पूछा है उसने आपकी माँ का जोनाथन से क्या संबंध है, इसका संबंध पूछा है हमारे से, जोनाथन से क्या संबंध है। तो क्या इसमें पिता की बहन, नहीं पिता की बहन तो नहीं लगने का वो। पिता की माँ ये भी गलत, माँ की माँ, यानी आपकी माँ का जोनाथन से संबंध, यानी मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ नहीं लगेगा। माँ की बहन नहीं लगेगा, ये भी माँ की बहन। दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान कौन सा नंबर आएगा। सीधा सीधा सवाल है दोस्तों, देखिए 16 8 128 ये हो गया, 14 नंबर 126 ये हो गया, 16 5 80 तो 80 हो जाएगा ऊपर। 80 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 80 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 80 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना है कोड भाषा में, उसने ये लिखा है FREE और हमें इसका कोड दे दिया है TREEWUHH और हमारे से पूछा है मोर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करें। क्या इसका आंसर है दोस्तों, बताइए हमें जरा जल्दी से, क्या आंसर है इसका, क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका। कमेंट में आंसर है दोस्तों, जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका।
क्या आंसर है दोस्तों इसका, देखते हैं दोस्तों इसको। ये हो गया हमारा 6, 18, 5, 5, 9, 21, 8, 8, 20, 18, 5, 5, 23, 21 और 8, 8। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या देखा, क्या रिलेशन लगाया हमारा इसमें, 6 से 9 हुआ प्लस के 3 किया उसने, 18 से 21 प्लस के 3 किया, 5 से 8 प्लस 3 प्लस 3, तो सब में क्या करा प्लस 3 कर दिया उसने। तो 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 ने पी से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, ये कट गया हमारा। 15 में 3 जोड़ेगा 18, 18 पे आएगा RUH, क्या होगा दोस्तों इसका हमारा। आइए दोस्तों ये सवाल देखते हैं। ये सवाल है हमारा, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या नंबर आएगा। क्या नंबर है दोस्तों इसमें, ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क से क्या नंबर आएगा हमारा। आप देख पा रहे हो 3 12 6 से 15 बन रहा है, 3 12 6 से 15, 6 18 3 से 15 बन रहा है, 5 13 12 से क्या बनेगा बताना। तो 15 कैसे बन सकते हैं दोस्तों, 12 3 15, 12 6 18, 18 में से 6 जाएगा दोस्तों, 12 6 18, 18 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 15 बचेगा, कितना बचेगा 15। ऐसे यहाँ देखते हैं 18 3 21, 21 में 6 आ गया 15 बचा, 13 12 25, 25 में से 20 जाएगा तो वो 13 12 25 और 5 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 20 बचेगा। तो 20 क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा, 20 क्या होगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया है। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों ये। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का हमको सवाल दिया है दोस्तों। ये क्या सवाल है, यदि किसी कोड भाषा में उसने इसको ये लिखा है तो रोज को क्या लिखेगा। आप इसको विदाउट पेन सोल्व करो। 4 से कितना हो गया 3 हो गया, 1 से कितना हो गया 25 से 2 घटाया, 9 से कितना हो गया 6 3 घटाया, 19 से 15 हो गया 4 घटाया, 25 से 20 हो गया 5 घटाया, 1 से चलते हुए 5 तक घटा दिया। तो अभी यहाँ देख लो 18 से 1 घटाएंगे 17, 17 में नहीं क्यू वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन कट गए। उसके बाद देखे QM आ गया, QM आ गया, O आएगा या P आएगा। तो तीसरे लेटर पे जाओ 3 घटाने हैं, 19 में से 3 गए 16, 16 पे आएगा P, तो P वाला हमारा ऑप्शन हो गया, ये कट गया। आपको विदाउट पेन से सोल्व कर सकते हो दोस्तों इसी तरीके से। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर, 12वां अक्षर क्या होता है L, और इसमें 8 और जोड़ दो कितना हो गया 20, 20 पे क्या होता है दोस्तों T होता है, 20 पे क्या होगा दोस्तों T हो गया, T क्या हो गया दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पर्सन जिनके स्थान पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा दोस्तों। सीरीज दी हुई है हमको 6 7 11 20 और 36 की हमको सीरीज दी हुई है। जब भी आपको सीरीज दे तो आपको क्या करना है, 2 नंबर का डिफरेंस लो। इसमें कितना ऐड किया दोस्तों प्लस के 1 ऐड किया, यहाँ कितना ऐड किया दोस्तों प्लस के 4 ऐड किया, यहाँ कितना ऐड किया प्लस के 9 ऐड किया, यहाँ प्लस के 16 ऐड किया, तो यहाँ कितना ऐड करेगा दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से देखो 1 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ कितना करेंगे 5 का वर्ग यानी 25 हो गया दोस्तों जी। 25 और 36 कितने हो गए 61 हो गया, तो 61 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो गया। 61 क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाए। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें दे दिया सवाल, ये आकृति दे दी एबीसीडी हमें 4 आकृति दी हुई है। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों ये। क्या सवाल है हमारा ये, देखते हैं इसको हम क्या पूछा और क्या दिया हुआ है। आकृति उन लोगों की संख्या दर्शाते जो कोका कोला पीते हैं। जो ए वाले हैं हमारे, ये वाले कोका कोला पी रहे जी, ये कोका कोला, ठीक है दोस्तों, तो कोका कोला पीने वाले होंगे। बी उन लोगों की संख्या दर्शाता है जो पेप्सी पीते हैं। बी ये पेप्सी पी रहे जी, ये क्या पी रहे हैं पेप्सी पी रहे जी। आकृति सी और डी उन लोगों की संख्या दर्शाते हैं जो क्रम से स्प्राइट, यानी सी कौन पिएगा स्प्राइट, सी क्या पिएगा स्प्राइट पिएगा, और डी क्या पिएगा फैंटा, फैंटा पिएगा जी, है इसे फैंटा पिया दो इन वालों को, ठीक है। कितने लोग पेप्सी, देखिए यहाँ बोला है कितने लोग पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं परंतु फैंटा नहीं पीते। कितने लोग पेप्सी और स्प्राइट, पेप्सी भी पीने चाहिए और स्प्राइट भी पीने चाहिए किंतु फैंटा नहीं पीते, यानी डी वाले बॉक्स को काट दो, डी वाले बॉक्स के अंदर नहीं आना चाहिए, बस बात ये है। डी वाले बॉक्स को हमने क्या करा काट दिया। अब हमें किस किस के बॉक्स के बीच में देखना है दोस्तों, स्प्राइट और पेप्सी के बीच में देखना है।
पेप्सी हमारे यहाँ से चल दीजिए, ये हो गया, और स्प्राइट हमारा चल दिया यहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों लाइन के बीच में देखो, इसको मैं एक बार और इस वाले से कर देता हूँ आपको दोस्तों, समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया हमारी स्प्राइट। अब इन दोनों के पेप्सी और स्प्राइट में कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन लिली वाली तो हमारी काट दो, ये वाली तो कट जाएगी, तो वन कॉमन हमको नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, कॉमन वन। तो एक ही व्यक्ति ऐसे है जो स्प्राइट और पेप्सी दोनों पीता है, स्प्राइट और पेप्सी दोनों पीता है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तीन किसी एक तरह समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। क्या है दोस्तों हमारा ये 416, 749, 463, 864, क्या सवाल है जी। और इनको जोड़े हम, 4 1 5 और 6 11 हो गया, 7 4 11 1 20 हो गया, 6 4 10 13 13 हो गया, 8 6 14 14 4 18 हो गया जी। क्या लॉजिक लगा इसमें, दो हमारे क्या आ गए, अभाज्य आ गए, दो भाज्य आ गए, तो ये लॉजिक हमारा फेल हो गया जी। इसमें कुछ और लॉजिक देखना पड़ेगा, क्या लॉजिक है इसमें। अगर ये 4 से कट सकता है, 4 1 4 4 16 कट सकता है, ये 7 से कट सकता है, 7 1 9 57 हो गया है। ये किससे कटेगा फिर, 3 से, 3 1 3 3 5 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटने का, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है, 7 6 42 और 7 6 42, 4 नहीं कटेगा। ये देखिए 8 से कट रहा है ये, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सबसे अलग हो गया, ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या 463, ये क्या हमारा 463 अभाज्य संख्या होगी, तो ये क्या होगा, सबसे अलग हो गया दोस्तों इसमें। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमें बताना है कि जो इनके बीच संबंध है वह किसके बीच संबंध है बताना है। लेखक कलम से कार्य करता है, बावर्ची के क्या होता है, कढ़ाई। बावर्ची किससे कार्य करता है, कढ़ाई से, तो लेखक का संबंध हो जाएगा कलम से और बावर्ची का संबंध हो जाएगा कढ़ाई से। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तीन एक तरह के समान है और एक असंगत बताना है कि कौन सा हमारा असंगत है वो बताना है। तो क्या करेंगे, इनकी नंबर प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम, 7 9 22 और 15, ठीक है दोस्तों। 2 4 25, 2 4 25 और 23 हो गया दोस्तों ये। 6 9 21 और 18, 14 16 13 और 11। क्या रिलेशन है जी इसमें, क्या रिलेशन है, हमारा ये देखना है। अगर इसको हम जोड़े दोस्तों, हम 7 और 9 16, यहाँ देखिए 7 से 9 हुआ, माइनस के 7 से 9 हुआ, प्लस के 2 क्या उसने, 22 से 15 माइनस के 7 क्या, 24 से 25 माइनस 1 करा, यहाँ माइनस के 2 करा, 6 से 9 हो गया, माइनस 3 करा, यहाँ माइनस 3 कर दिया, 16 से 16, कुछ और लॉजिक हो गया जी इसमें। तो क्या लॉजिक है दोस्तों इसमें, क्या लॉजिक है हमारा, क्या लॉजिक है हमारा इसमें। 2 13 इसमें अब देखें, यहाँ प्लस के 2 करा, यहाँ माइनस के 2 करा, यहाँ क्या करा दोस्तों, प्लस के 3 करा, यहाँ भी प्लस के 3 करा, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्लस, यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस के 2 करा और यहाँ माइनस के 2 कर दिया उसने यहाँ पर। तो अगर नीचे से देखें हम, +2 -2 +3 -3, हमने गलत कर दिया दोस्तों ये। यहाँ माइनस के 3 क्या उसने दोस्तों, यहाँ पर +2 करा, -2 करा, +3 करा, -3 करा, +2 करा, यहाँ -2 कर दिया उसने, यहाँ पर +2 क्या दोस्तों उसने, और यहाँ -7 कर दिया। तो यही क्या होगा दोस्तों, हमारा सबसे अलग हो गया इसमें, यही क्या होगा दोस्तों इसमें, हमारा सबसे अलग हो गया है। तो इसका आंसर हो गया GIBO, हमारा आंसर हो गया दोस्तों, यही क्या इसमें सबसे उसने अलग किया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये रहा, न्यायाधीश फैसला कोच का क्या संबंध होता है। न्यायाधीश का कार्य होता है फैसला सुनाना, कोच का कार्य क्या होता है, ट्रेन करना, नहीं कोचिंग देना, नहीं प्रशिक्षण करना।
ठीक है। कोच का कार्य क्या होता है? ट्रेन करना, नहीं प्रशिक्षण देना। न्यायाधीश का होता है फैसला देना। कोच का कार्य होता है प्रशिक्षण करना, ट्रेन करना। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है हमको। 18 17 कितने हो गए दोस्तों? 18 और 7 कितने हो गए? 25 हो गए। और 8 और 17 भी 25 हो गए दोस्तों। 8 और 17 भी कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, इन्हें भी जोड़ के कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। ऐसे 22 और 7 कितने हो गए? 29 हो गए। 15 14 29 हो गए। 18 13 31 और कितना जोड़ेंगे? 17 जोड़ेंगे, फिर जाके क्या होगा? 31 होगा। तो 17 क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 17 क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा, ब्लड रिलेशन का हमको सवाल दे दिया है दोस्तों। क्या ब्लड रिलेशन है हमारा इसमें? क्या रिलेशन है दोस्तों इसमें हमारा? ये देखना है। सेलेना जेम्स की बहन है। जो सेलेना है जेम्स की क्या है दोस्तों? वो बहन है। नहीं, जेम्स की बहन कौन होगी दोस्तों? सेलेना होगी। ये क्या होगी दोस्तों? बहन होगी इसकी। और हमें इसका जेंडर पता लग गया, माइनस है। इसका पता नहीं लगा कि ये पुरुष है या महिला है। और जेम्स ईडन का पिता है। जेम्स कौन है? ईडन का पिता। यानी जो ईडन है हमारा, ईडन का कौन है? जेम्स, ये पिता हो गया। तो इसका मतलब इसका भी पता लग गया हमें, ये क्या पॉजिटिव चार्ज हो गया, नहीं पुरुष है ये। ईडन का पिता कौन है? जेम्स। जेम्स की बहन कौन है? सेलेना है। ठीक है। मार्को जेम्स की बहन का बेटा है। मार्को जो है जेम्स की बहन, जेम्स की बहन कौन है? सेलेना। तो सेलेना का बेटा कौन हो जाएगा? मार्को। इसका बेटा कौन हो गया दोस्तों? मार्को हो गया। इसका दोस्त बेटा कौन हो गया? मार्को, नहीं पॉजिटिव चार्ज है, लड़का हो गया। मार्को जेम्स की बहन का बेटा है। ईडन के पति, देखिए ईडन के पति यानी इसके पिता कौन थे? जेम्स थे। तो ईडन क्या लड़की है? ईडन क्या होगी? लड़की होगी। उसने बोला ईडन के पति, ईडन का पति हो गया। ईडन के पति रॉबर्ट। ईडन का पति कौन है दोस्तों? रॉबर्ट है। क्या रॉबर्ट? प्लस चार्ज दे दिया हमने। ईडन का पति कौन हो गया? रॉबर्ट। की एक मित्र एलना है। रॉबर्ट की जो एक मित्र है, इसकी मित्र है एक, कौन है? एलना। कौन है? एलना इसकी एक मित्र है। ठीक है, मित्र है। जो सेलेना की बुआ है, जो है जो सेलेना की बुआ, यह सेलेना की बुआ है ये एलना। तो देखो, जब सेलेना की बुआ होगी एलना, तो जेम्स की भी बुआ हो गई, यानी इनके पिता की बहन हो गई ये। तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध पूछा? तो रॉबर्ट का जेम्स से संबंध, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है फिर हमारा इलने का। तो रॉबर्ट का जेम्स से संबंध, रॉबर्ट ये रहा, जेम्स ये रहा, तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध हो गया? नहीं बेटी का पति हो गया। क्या हो गया? बेटी का पति। यानी जेम्स की बेटी कौन है? ईडन। ईडन का पति हो गया रॉबर्ट, तो बेटी का पति। बेटी का पति क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। दोस्तों ये क्या आते हैं हमने आपको आज कराए एनटीपीसी PYQ 2021, एनटीपीसी PYQ 2021 में जो सवाल पूछे गए थे दोस्तों, ये 8/2/2021 में 8/2/2021 में जो सवाल पूछे गए थे, हमने आपको उसमें रीजनिंग सेक्शन के सारे सवाल आपको सोल्व करके दिखाए हैं और अच्छी तरीके से सोल्व करे हैं। और ये भी बताया आपको एग्जाम में किस तरह से अपना टाइम बचाना है और कहाँ किस सवाल में क्या टाइम देना है और ऑप्शन से कैसे करना है सवाल, ये हम आपको अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज शाम 6:30 बजे देखना न भूले। हम रोज एक नया पेपर लेके आते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक नया पेपर लेके आते हैं। तो कल शाम फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।